इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं कभी किसी की मिट्टी हो जाए, शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए किसी का, और आप वहां जाते हो, तो आपको लौट करके स्नान जरूर करना है। वो स्नान नहीं कि साबुन लगा के रगड़ के धो डालना है, ऐसे कुछ नहीं। कहीं तालाब ही मिल जाए, जाते हैं ना नदी किनारे, अंत्येष्टि करते हैं, एक डुबकी मार ली, साफ। जो वातावरण में कुछ ऋणाणु होते, कभी नाम नहीं सुना होगा आपने, जो ऋणाणु होते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे धूल चिपक जाती है, आप चलते हो ना, धूल बैठ जाती है कपड़ों पे, ऐसे ही जब आप शमशान घाट जाते हो या किसी व्यक्ति के घर जाते हो जहां मर चुका व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो उसका शरीर उस समय टूट रहा होता है। तो टूट करके हवा में वो जैसे धुआं उठता है ना, धुआं आपको दिखता नहीं, केवल धुएं के रूप में वो शरीर से छूट रहा होता है, धीरे 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 करके वो धुआं धीरे से आप में चिपक जाता है। तो फिर आपको वैसी फीलिंग होने लगती है। कभी कभी कहते सपना आ रहा हमको उसी का, कोई कहता है कुछ हो रहा है, कोई कहता आ गया, हमको खाने आ गए थे, रात में गला दबा रहे थे, ऐसे। तो करना क्या है, घर पहुंचे और एक बाल्टी पानी ऐसे ही डाल ली, घर 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 घर, काम खत्म। टावल से पोछा, कपड़े पहन लिए। उसके लिए बहुत रगड़ घिसने की जरूरत नहीं कि अब यार बैठ के साबुन से रगड़ना पड़ेगा तभी छूटेगा। इस शरीर के अंदर 72% जल है। तो पंच महाभूत की शुद्धि कैसे होती है, जब इतना ही जल किसी खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा आपके अंदर जाए। अभी गलत ना पकड़ लेना बात कि 72% पानी पीना है, पानी तुम पी जाओ 90%, तब भी वो नहीं होगा कंट्रोल। जब हम जल से स्नान कर लेते हैं तो सारी वो गंदगी बाहर निकल जाती। नहीं तो क्या होता, आप स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो बाहर चिपक गई है गंदगी, धीरे 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 ऐसे होते हुए, हाँ तो फिर जैसे कोरोना वाले बताते थे कि छू लिया, फिर धीरे से नाक में सूंघ लिया तो अंदर चले गए, ऐसे ही वो उनकी स्मृति जो है आपके अंदर ट्रेवल कर जाएगी। फिर आपको रात में सपने में आएगा वो गला दबा रहे हैं, वो बोले मनोहर चाचा मर गए, बोले मरे कहाँ, हमारा तो गला दबा रहे रात में। तो वो जो आप नहा लिए तो गंदगी गई। पति पत्नी को भी इसी तरह से करना है। जब भी कोई भी संपर्क में आते हैं एक दूसरे के तो स्नान आवश्यक रहता है, नहीं तो वो स्मृतियां बच्चों में जाती हैं। थोड़ा सा महीन बात है, शादीशुदा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। पति पत्नी आपस में मिले, स्नान नहीं किया है तो बच्चों से मिले, बच्चों से बात किया या बच्चों को खाना खिला दिया अपने हाथ से, वो स्मृतियां संसर्ग की चली जाती हैं बच्चों में। फिर बच्चे वैसे ही सोचना शुरू करते हैं, फिर वो इंटरनेट खोलते हैं, मोबाइल। आप सोचो इसके दिमाग में कहाँ से आया, तो आप ही ने दे दिया है अनजाने में, छोटी छोटी बातें। तो पति पत्नी स्नान जरूर कर लेना है। कभी आप बाहर से आओ, जैसे आप मान लीजिए यहीं बैठे हैं, ठीक है, अभी तो आप शुद्ध होकर बैठे हैं, एकदम शुद्ध हैं, किसी में कोई गंदगी नहीं, इसलिए कोई गंदगी आप में जाएगी नहीं। लेकिन ऐसे कभी किसी शादी समारोह में जाओ, कभी किसी ऐसे उसमें जाओ जहाँ पे मजमा लोगों का ज़्यादा हो, कभी किसी अस्पताल जाओ किसी को देखने, बड़े जलसे में जाओ, जुलूस में जाओ, लौट के आके ऐसे ही स्नान करो जैसे किसी मुर्दा घर से आ रहे हो। जो कपड़े पहने थे वो उतार देने हैं, उसमें चिपका रहता, सब गंदगी रहती। ये सूक्ष्म जगत है। तो सूक्ष्म जगत से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ट्रेवल होती हैं, आप बच्चों में ट्रेवल करके जाती हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बातें आपके लिए छोटी हो सकती हैं लेकिन भविष्य में आपको इसका परिणाम अच्छा दे सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये परंपरा है कि स्नान करके भोजन बनाया जाए, है ना। घर परिवार में मान लीजिए रात में नहीं नहा पाई स्त्रियां, तो सुबह स्नान करके भोजन बनाया जाए, ताकि ऐसी कोई स्मृति पति पत्नी की किसी में न जाए।
खान पान के द्वारा कि उसको अड़चन हो, दिक्कत हो, दिमाग घूमे उसका। इसीलिए सुबह स्नान करके पूजा पाठ की व्यवस्था है, ऐसे करना चाहिए। स्नान करके भोजन करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, इसीलिए शुद्धि कही गई। वो शुद्धि आवश्यक। आप किसी से गले ही मिलते हो ना, तो भी यही चीज होती है, ट्रांसफर हो जाती है केवल गले मिलने से, केवल हाथ मिलाने से। इसीलिए भारतीय संस्कार में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। ऐसे प्रणाम, दूर से दंडवत किए, है ना। आप लोग चरण छूते मेरा, हम लोग तो आप सबसे निवेदन करते रहते हैं कि दूर से दंडवत कर लो, ऐसे प्रणाम कर लो। लेकिन आप हमारी एनर्जी खींचने में लगे रहते हो, सारे लूट लो, जो इसने इकट्ठा किया सब लूट लो, इसका बचे नहीं, है ना। तो ऐसे ही आपने किसी जो शुद्ध नहीं है उसके चरण छुए तो उसकी गंदगी आप में आएगी। तो स्नान आवश्यक, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों के चरण वंदन की परंपरा रही है भी कि उनसे आपके अंदर अच्छी चीजें आए, अच्छी स्मृतियां आए। इसीलिए महापुरुषों की समाधियां बनाई जाती थी, पूर्ण गुरुओं की समाधियां बनाई जाती थी कि जो उनका अगर अवशेष रहेगा इस पृथ्वी पर, उनका एक औरा होगा उस शरीर का, स्मृतियां आसपास रहेंगी, एक घेरे में घूमती रहेंगी। और जब भी कोई व्यक्ति उस घेरे के संपर्क में जाएगा तो उसकी जितनी अच्छाइयाँ थी आप में स्मृति के रूप में आ जाएंगी। यही एक व्यवस्था है। और गृहस्थ को जलाने की व्यवस्था रही है कि पूरे जीवन इसने केवल उठा पटक की है, केवल इसने छीना झपट मार दाड़ किया है, तो भैया इसको जला के राख कर दो, पानी बहा दो, दिखे ना कहीं, किसी के चिपक ना जाए, ठीक है। इसलिए गृहस्थ को जलाने की परंपरा रही है, बच्चों को दफनाने की रही है या जल में प्रवाहित करने की रही है कि बच्चा रहा है, अभी उसको कोई इस तरह गंदगी इसके दिमाग में नहीं आई, बच्चा था, उसको जलाने की परंपरा नहीं बच्चे को, इसीलिए नहीं है कि उसकी स्मृति आप में गंदगी नहीं लाएगी। ये इसी के कारण ये है और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भीड़ वाले उस स्थान पे ऐसे ऐसे जाएं तो लौट करके एक बार एक बाल्टी पानी से स्नान जरूर कर लें, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बाहर से दरवाजा खटखटाएगा, अंदर नहीं आएगा। स्नान कर लिया तो दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप आनंद में आ सकते हो, ठीक है ना। जब मैं कहता हूँ आपसे 3 बार बंधन खींचो ओम नमः शिवाय बोल के, इसलिए बोलता हूँ ना, ये जो चिपक गया वो निकल जाए, क्योंकि चुंबक बांध रखा आपने, चुंबक, और कहीं से नहीं घुसेगा, घुसेगा अब आके यहीं से, वो फंस जाएगा बंधन में। कोई भी स्मृति यही फंस जाए किसी की। आपने कहा ओम नमः शिवाय 3 बार, डिस्ट्रॉय, अलग हो गई, तो आप कहते हो नहीं, अब हमें कोई कष्ट नहीं। इतनी यही साइंस है। बात समझ में आ गई। ये कोशिश करिए